हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। तो आज से हम लोग कक्षा 9वीं का गणित सब्जेक्ट देखने वाले हैं, जिसका जो पहला अध्याय है वो क्या है, गणित का इतिहास। तो आप लोग क्या करना है, कॉपी और पेन ले लेना है और उसमें फेयर का भी बनाते हुए नोट करते जाना है, ठीक है। चलिए समझते हैं, पहला टॉपिक देखते हैं। इसका क्या है, बीजांक। 1.1 प्रश्नावली में छोड़ रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि वो थ्योरी सब्जेक्ट है। थ्योरी तो आप लोग बाद में भी कर सकते हैं। तो बीजांक, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई अंक है 5291, मान लो कि एक अंक है, इसका हमको बीजांक याद करना है, ठीक है। मैं जो जो चीज करते जा रहा हूं उसको ध्यान से देखना है। अब इसके सभी अंकों को जोड़ दीजिए। 5 + 2 + 9 + 1 कितना आएगा, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 और 1 17, 17 आ गया। 17 को फिर से जोड़ दीजिए। 1 + 7 कितना आ गया, 8। तो 5291, 5291, इसका जो बीजांक कितना आया, 8 आया। तो आप लोग कुछ आइडिया लग गया होगा यहाँ पर बीजांक क्या है। तो क्या है बीजांक, किसी संख्या को, अंकों को तब तक जोड़ते हैं जब तक कि एक अंक प्राप्त न हो जाए, और जो प्राप्त होगा संख्या वही इसका क्या कहलाता है, बीजांक। तो ये जो 8 मिला है हमको, वही 5291 का क्या कहलाएगा, बीजांक। तो बीजांक की परिभाषा क्या हो गई, किसी संख्या के अंकों को तब तक जोड़ते हैं जब तक कि एक अंक प्राप्त ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसका बीजांक बोलेंगे, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं। आपको मोबाइल नंबर लेते हैं 9893 का, स्टार्टिंग का फोन नंबर, ठीक है। तो 9893 को जोड़िए। 9 + 8 + 9 + 3 क्या हो जाएगा, 9 8 17, 17 9 26, 26 और 3 29, 29, 29 को फिर से जोड़ दीजिए। 2 और 9 जो संख्या है उसी को जोड़ना है। तो 9 और 2 11 हो गया। 11 को फिर से जोड़ दिए। 1 + 1 कितना हुआ, 2। तो ये जो 2 आया वही हमारा क्या कहलाता है, इसका बीजांक कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बीजांक को निकालना है। चलिए देखते हैं हम बीजांक निकालने के तरीके क्या क्या हैं। तो बीजांक कितने तरीके से ज्ञात कर सकते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका, एक प्रकार एक लिख लेते हैं इसको, या तरीका एक लिख सकते हो आप लोग, जैसा भी चाहो। तो पहला तरीका तो आप लोग को अभी बता ही दिया। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उसी प्रश्न को हम लोग तीनों तरीके में अप्लाई करके देखते हैं। मान लो कि, चलो आप ही लोग का किसी का मोबाइल नंबर ले लेता हूँ मैं, 98472580246891। चलिए ठीक है, किसी का है क्या। चलिए तो पहला प्रकार तो आप लोग जानते हो, जोड़ दो सबको। 9 + 8 + 4 + 7 + 2 + 5 + 8 + 0 9 + 1 इक्वल टू कितना है, बताइए। 9 और 17, 17 4 21, 21 7 28, 28 2 30, 30 5 35, 35 8 43, 43 और 0 43, 43 और 44, 44 9 53, 53 को फिर से जोड़ेंगे तो 5 + 3 = 8 है। ये हमारा था पहला तरीका, जिसको आप लोग ऑलरेडी जानते हो, पिछली कक्षाओं में भी आप लोग पढ़ चुके हो यार इसको। तो अब देखते हैं प्रकार 2। प्रकार 2 में क्या करते हैं, शुरू का 2 अंक पहले लेते हैं। शुरू का 2 अंक ले लिया, ठीक है। सॉरी, ये 8 है, इसको जोड़ देंगे तो 9 8 17। फिर ये 17 को एक अंक बना लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 7 बराबर क्या आ जाएगा, 8। अब ये जो 8 आया है उसको इसके साथ जोड़िए, इसका काम तो हो गया। इसको जोड़ने के बाद क्या आ गया, हमारा 8 आ गया। 8 को फिर किससे जोड़ देंगे हम लोग, 4 से। इसको किससे जोड़ देंगे, 4। तो 8 और 4 12, 12 को फिर एक अंक बना लीजिए। मतलब कि जो है उसको जब तक कि एक अंक नहीं बनता है तब तक से अगले वाला जो अंक है उससे नहीं जोड़ना है, ठीक है। एक अंक जब बन जाएगा इन दोनों का या जो भी है,
तब हम लोग अगले वाले अंक से उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हमारा 12 क्या हो जाएगा, 1 + 2 3। अब ये 3 आ गया, 4 का काम हो गया। अब 7 से जोड़ेंगे, तो 7 से जोड़ दिया, क्या आएगा, 7 और 3 10। 10 का क्या आ जाता है, 1 + 0 1 ही आता है। अब ये जो 1 है 7 तक जोड़ दिए थे, यहाँ तक हो गया था। अब 2 जोड़ देंगे, तो 1 + 2 क्या आ जाएगा, 3। तो 3 प्लस क्या करेंगे, 2 तक हो गया, 5 करेंगे। 3 + 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 8 के साथ क्या जोड़ देंगे, फिर 8 है, ये हो गया यहाँ तक। तो 8 और 8 16। 16 को फिर एक अंक बना लो, तो 1 धन 6 बराबर क्या जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 में फिर शून्य, शून्य तो जोड़ोगे कोई मतलब नहीं है, सीधा क्या करते हैं, 9 को ही जोड़ देते हैं, 0 धन 9 ऐसा कर देते हैं। चलिए, 9 7 16। 16 को फिर एक अंक बना लो, तो क्या आ जाएगा, 6 और 1 7। और 7 में फिर 1 जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, 8 आएगा। ये और ये देखिए आ गया ना, ठीक है। मेरे को लगता है आप लोग के लिए ये ज़्यादा सरल लगा होगा इसकी अपेक्षा, ठीक है। चलिए तीसरा तरीका देखते हैं बीजांग निकालने का। ये और आसान है, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है बस। अब देखिए, इसमें जो जो संख्याएं 0 हैं और 9 हैं, इसमें क्या करना है हमको, 0 को 9 को, और जिन दो संख्याओं का जोड़ 9 हो उसको क्या करना है, हमको हटा देना है। 0 को हटा देना है, 9 को हटा देना है, और जिन दो संख्याओं का योग 9 हो उसे हटाकर सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। सभी संख्याओं को जोड़ दें, जोड़ दीजिए। चलिए, इसमें से 0 हट गया, 9 हट गया, ये भी 9 है, ठीक है। इन दो संख्याओं का योग भी 9 है, और इन दो संख्याओं का योग भी 9 है, और ये 7 और 2 भी क्या हमारा 9 है। तो क्या बचा भाई, 8 ही तो बचा, 9 हट गया। इसमें बोले हैं ना नियम, 0 को छोड़ना है, 0 छोड़ दिए, 9 को छोड़ना है, दोनों 9 को हटा दिए। जिन दो संख्याओं का जोड़ योग 9 हो, कौन कौन सी संख्याओं का जोड़ 9 है, एक तो 5 और 4 9 है, तो इन दोनों संख्याओं को हटा दिए। 7 और 2 9 है, तो इन दोनों को भी हटा दिया, मतलब ये चारों हट गया। और 8 और 1 9 है, ये भी दोनों हट गया। तो हमारा क्या बच गया, सिर्फ 8 ही बचा ना। तो हमारा जो बीजांग क्या आ गया, 8 आ गया। तो ये सबसे सरल है, अगर आप लोग इसको बस याद रखो तो इसका बीजांग हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 तरीके हैं उससे आप लोग क्या कर सकते हो, बीजांग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आगे जो प्रश्न जब बनाओगे तो बीजांग का बहुत उपयोग होगा। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, आपकी बुक में दिया है, बुक को देख करके आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है कि हमारा जो बीजांग है उसका क्या क्या खास बात है उसको देखते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, क्या खास बात है का मतलब है कि क्या चीज़ हमको ध्यान देना है, ठीक है, और बीजांग का कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है ये हम समझते हैं, ठीक है। तो बीजांग में एक चीज़ आप लोग नोटिस की होगी कि जैसे ही हमको संख्याओं को जोड़ने पर 2 अंक प्राप्त होते थे, तो हम लोग तुरंत ही क्या कर लेते थे, उन दोनों अंकों को जोड़कर फिर से 1 अंक प्राप्त कर लेते थे। या 1 अंक प्राप्त नहीं भी होता था, 2 अंक प्राप्त होता था, तो जब फिर से उस संख्याओं को जोड़ करके 1 अंक प्राप्त कर लेते थे। तो ये क्रिया तब तक करनी है जब तक कि 1 अंक प्राप्त न हो जाए। तो बीजांग याद करने का जो पहला चीज़ याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि संख्याओं को तब तक जोड़ते जाना है, तब तक जोड़ते जाना है जब तक कि हमको 1 अंक प्राप्त न हो जाए, ठीक है। अब वो आप लोग तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है बीजांग में, ठीक है, बीजांग जब निकालते हैं तो बीजांग में अंकों में, ठीक है, 9 और 0, जैसा कि मैंने लास्ट तरीका जो बताया, तो बीजांग में 9 और 0 और जिन दो संख्याओं का जोड़ 9 हो उन संख्याओं को जोड़ने से बीजांग का जो मान है उसमें कोई अंतर नहीं आता है। मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं, 5 8
719। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, मैं बोला 9 को छोड़ देंगे तो भी इसके बीजांग में कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए करके देखते हैं, पहले तो सबको 9 को ले करके देखते हैं और 9 को छोड़ करके देखते हैं कुछ अंतर आता है क्या बीजांग में। तो इसमें जोड़ दीजिए 5 धन 8 धन 7 धन 9, क्या आएगा 5 13, 13 7 20, 20 9 29, 29 को फिर से जोड़ेंगे तो 2 धन 9 बराबर क्या आएगा 11, और 11 को फिर से जोड़ेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, चलो यही प्रोसेस हम लोग 9 को छोड़ करके करते हैं, मतलब कि 5 8 और 7 को बस जोड़ते हैं, 5 8 धन 7, तो 8 7 15, 15 5 20 आएगा, और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो ये आ गया ना हमारा। ये जो ट्रिक समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये जो 9 है और शून्य तो वैसे ही कुछ फर्क नहीं डालता, लेकिन ये 9 वाला जो है टर्म उसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, 9 को जोड़ें या ना जोड़ें उसके बीजांग में कोई फर्क नहीं आने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक चीज और नोट करने वाली बात है, अगर किसी संख्या का जो बीजांक है उसका जो योग है बीजांक वो 9 है, तो वो संख्या 9 से पूरी पूरी भाग चली जाएगी, इसको भी ध्यान रखिएगा। किसी भी संख्या का बीजांक अगर मान लो कि 81 ले लेते हैं, 81 का बीजांक कितना आएगा 8 और 1 9। ठीक है, 9 आ गया, मतलब कि ये जो 9 है वो 81 जो है वो 9 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ये इसका दूसरा खासियत है। इसी तरह से अगर किसी संख्या का बीजांक 3 6 या 9 है तो वो संख्या 3 से भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे कि 9 आता है तो 9 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, वैसे 3 6 या 9 आ गया तो 3 से भाग जाएगा। अगर किसी संख्या का बीजांक 3 6 या 9 आए तो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 81 ले लेते हैं, इसका जो बीजांक क्या है 9 है, इसमें भी है 9। ठीक है, तो 81 भी चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 सत्ते 21, 27 से 81 चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ है उसको तो आप लोग को ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि आप लोग के प्रश्न में भी दिया है 9 वाला जो विभाज्यता का नियम है, इसको विभाज्यता के नियम के अंतर्गत पढ़ते हैं कि कौन सी संख्या 9 से भाग चला जाएगा, कौन सी संख्या 3 से भाग चला जाएगा, कौन सी संख्या 2 से भाग चला जाएगा, कौन सा 5 से। ठीक है, तो दो विभाज्यता नियम तो आप लोग यहीं से जान गए, और एक तो आप लोग जानते ही हो कि 2 से कब जाएगा कोई भी संख्या भाग, जब उसके जो इकाई है, इकाई में जो अंक है वो क्या रहेगा 0 2 4 6 8, ये जो अंक रहेंगे जब इकाई में तो वो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, मतलब कि सम संख्या हो, और अगर इकाई में ही 0 और 5 हो तो वो संख्या किससे भाग जाएगा 5 से। तो ये जो 2 4 चीज है उसको आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने मुद्दे में आते हैं। तो इसका जो तीसरा जो खास बात क्या बताया मैं, कि जो 9 से भाग देंगे या जिसका बीजांक क्या रहेगा 9 आएगा तो 9 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और बीजांक अगर 3 6 और 9 आए तो 3 से भाग जाएगा। ठीक है, एक और जो इसका खास बात है वो ये है कि किसी संख्या का जो बीजांक है वो क्या होता है, उस संख्या को अगर 9 से भाग देंगे और शेषफल जो भी आएगा वही उसका बीजांक के बराबर रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, मान लो कि 57 ले लिए, 57 का बीजांक निकालते हैं 7 5 12, 12 को जोड़ते हैं 2 और 1 3, ये हुआ, मतलब कि 57 का बीजांक हमारा क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए 57 को हम लोग 9 से भाग देते हैं तो 9 का पारा बढ़ गया, 9 6 54, 5 में 5 तो कट गया, 0 आ गया, 7 में 4 3, तो इसका देखिए शेष कितना आ गया हमारा 3 आ गया। तो यही चीज मैं बोल रहा था, किसी भी संख्या का जो बीजांक है, मतलब कि 57 का जो भी बीजांक है वो जो है उसी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वही होता है, ये बोला था मैं। किसी भी संख्या का जो बीजांक
उसी संख्या को 9 से भाग देने पर बचने वाले शेषफल के बराबर होता है। मतलब कि किसी संख्या का हम लोग बीजांक याद कर रहे हैं, इसका मतलब कि उसका 9 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है वो हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, ये बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, या ऐसा पूछ दिया आपको कि इस संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो आप लोग ये करोगे, सीधा उस संख्या का बीजांक निकाल के बता दोगे, तो इसका शेषफल इतना होगा, ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें थी बीजांक की जो आप लोग को जानना चाहिए, याद रहना चाहिए, पता होना चाहिए। एक और है, हम लोग बीजांक से उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। कैसे? चलिए एक मैं गुना का बताता हूँ। 25 गुणित चलिए 12 करते हैं, सिंपल बात। तो 12 पंचे 60 शून्य, हासिल आया 6, 12 दूनी 24, 24 6 30। चलिए हमारा उत्तर सही है कि नहीं वो देखते हैं हम लोग। तो 5 और 2 का बीजांक क्या होगा? 5 और 2 7, गुणित 2 और 1 का गुणांक क्या, बीजांक क्या होगा? 2 और 1 3। तो 7 या 21, 21 का जो बीजांक क्या होगा? 2 और 1 3। अब इसका जो उत्तर का जो बीजांक वो क्या होगा? 3 धन 0 धन 0 बराबर क्या होगा? 3। तो इसका जो उत्तर का बीजांक है, मतलब इन दोनों का बीजांक निकाले और जो भी गुना करने के बाद आया उसको गिना, इसमें गुना है ना, इसमें भी गुना किए। ठीक है, उत्तर की जांच कैसे करते हैं? गुना में। ये हमारा जो संख्या हो गया, इन संख्या के बीजांक निकाले तो यहाँ लिखे, इस संख्या का बीजांक निकाले तो यहाँ लिखे, गुना किए, दोनों गुना है तो गुना किए, दोनों जुड़े रहेंगे तो जोड़ेंगे, दोनों घटे रहेंगे तो घटाएंगे। ठीक है, यहाँ में गुना कर लिया तो गुना कर दिया। गुना करने के बाद जो भी संख्या अगर सिंगल आ गया तो जैसा वैसा रखेंगे, डबल आ गया तो उसका क्या निकालेंगे हम लोग? बीजांक निकालेंगे, एक अंक प्राप्त कर लेंगे। और इसमें जो भी आंसर है उसका बीजांक निकाल के देखेंगे। दोनों का बीजांक अगर सेम है तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? सही है। अगर सेम नहीं है तो आंसर सही नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्नावली 1.2 की कुछ प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न का आंसर आप लोग तो लिख सकते हैं। बीजांक किसे कहते हैं? किसी संख्याओं के अंकों का योग तब तक करते हैं जब तक कि एक अंक प्राप्त ना हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? बीजांक। चलिए प्रश्न क्रमांक 2, बीजांक याद करो। तो मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ 3-4 बार कि बीजांक कैसे याद करते हैं। सभी अंकों को जोड़ देंगे तो जो एक अंक प्राप्त आएगा लास्ट में उसे उसका क्या बोलेंगे? बीजांक। चलिए करते हैं, कुछ प्रश्न मैं ले लिया हूँ, बाकी है उसको आप लोगों को करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। चलिए करते हैं 24,601 का बीजांक। तो मैं एक चीज बोला था आप लोग को, जिन दो अंकों का योग 9 हो या 9 हो और 0 हो उसको तो छोड़ देना है बीजांक निकालने के लिए। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं कि जिन दो अंकों का योग 9 हो, 4 2 6 1 7 हो रहा है, 6 4 10 है, 6 2 8 है, नहीं हो रहा है। ठीक है, सभी को जोड़ दीजिए, ये हमारा बीजांक निकल जाके आ जाएगा 6। 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 4 2 6 6 12 और 1 13, 13 को जोड़ेंगे तो 1 धन 3 बराबर क्या आ जाएगा? 4। तो 24,601 का बीजांक क्या आ गया हमारा? 4। तो यहाँ लिखना है 24,601 का बीजांक 4 बा 9,875। इसका बीजांक क्या होगा इसको देखते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हो 9 को जोड़े या ना जोड़े उसके बीजांक में कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, तो 9 को छोड़ देते हैं हम लोग, सीधा किसका बीजांक निकालते हैं? 875। 8 धन 7 धन 5। आप लोग चाहे तो 9 जोड़ के देख सकते हैं। तो 8 7 15, 15 5 20। इससे पहले शायद इसी प्रश्न का हम लोग निकाले थे। हाँ, 2 + 0 वाला क्या आ जाएगा? 2। तो हमारा जो 9875 का बीजांक क्या आएगा? 2 होगा। ऐसे करना है आप लोगों को, बहुत ही आसान है। ठीक है, कर सकते हो। अब बोला अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3। बाकी प्रश्नों को आप लोग को बनाना है ना। निम्न में क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए? मतलब कि ये जो संख्या है वो 9 से विभाजित नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या जोड़ दें कि वो 9 से विभाजित हो जाए? ठीक है, तो हमने कुछ समय पहले पढ़ा है कि अगर किसी संख्या का बीजांक 9 हो तो संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। तो पहले तो देखते हैं ये संख्या का बीजांक कितना है उसको। तो 861 का देखते हैं, 861 का बीजांक क्या होगा? का बीजांक 8 धन 6 धन 1, 8 से 14 और 1
15, 15, 5 और 1 6। तो हमारा तो ये बीजांक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। लेकिन 9 से कब विभाजित होगा, जब ये 6 क्या बन जाए, 9 बन जाए। मतलब कि अगर मैं 6 में 9 जोड़ दूँ, सॉरी 6 में 3 जोड़ दूँ, तो मेरा बीजांक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा और वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। मतलब कि 6 में 3 जोड़ने का मतलब ही 861 में अगर मैं 3 जोड़ दूँ तो मेरा बीजांक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा और वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, किसी भी संख्या का बीजांक 9 होने पर वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। मतलब कि 6 में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। अतः 861 में 3 जोड़ने पर संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऐसे तो इस तरह से इसको बनाना है, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। 4, 4, 7, 1, इसका बीजांक क्या होगा, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 4, 12, 12, 1, 13, 13 का निकाल लो, 3 और 1, 4। इसमें 9 लाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, हमको 5 जोड़ना पड़ेगा। मतलब कि दी गई संख्या में फिर इसी में लिख देना है, किसी भी संख्या में 9 होने पर संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अतः 4441 में क्या जोड़ेंगे, इसको देख कर लिखना। 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो 5 जोड़ने पर संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से ये प्रश्नवाली आप लोग का कंप्लीट होता है। लास्ट का प्रश्न है, उसका आंसर आप लोग खुद ढूंढ के कोशिश कीजिएगा पढ़ने का, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।